अब बोले भगवान कि ले आ पानी, अब जल लिया। अब तक नहीं बोले, अब तो कह रहे जैसे तुझे करना है सोई कर वही कर। लेकिन अब भगवान बोले कि बेगियानी जल पाए पधारो, होते विलंब हो तारे ही पारो। बेगी जल्दी कर, जल्दी से जल लेके आ, बेगी आनी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे ही पारू। तो केवट ने कहा प्रभु दावत है, कहीं दावत में जा रहे हो? भगवान ने कहा ये और अजीब बात, अरे वन में वनवास के लिए जा रहे हो, कह रहे जल्दी कर क्यों आफत आ रही है? कहीं दावत हो तो दावत का समय निकल जाए। आपकी कोई दावत है वन में, जहां जो चीज है वो आपको मिलेगी, तो मैं जल्दी क्यों करूं? भगवान बोले भैया रात्रि हो जाएगी, हम यहीं रह जाएंगे गंगा तट पे, थोड़ा जल्दी कर ले। तो अब केवट हो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटब हरि ले आवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। केवट राम रजाया प्रभु की आज्ञा हुई तो दौड़ के घर गया और घर से पत्नी को कहने लगा अरे प्रभु आए हैं, चरण धोने हैं, जल्दी चल। तो पत्नी बेचारी घर में एक पीतल का पात्र, पीतल का बर्तन उसको लेके आई। तो केवट कहने लगा तू पगला गई है? पत्नी कहने लगी क्यों? इस पात्र में बर्तन धोएगी? तो पत्नी कहने लगी इससे कीमती पात्र हमारे पास कोई नहीं है। तो केवट ने कहा इस कीमती पात्र की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि इस खटौते में पैर धोने हैं प्रभु। खटौते में? अरे आप इसमें से नदी इसका नाव का पानी निकालते हो प्रभु, इस खटौते के उससे श्रेष्ठ पीतल की थाली है। तो केवट कहता है अरे पगली तुझे ये नहीं पता कि पीतल में चरण धोने से वो पीतल का पानी एक दिन खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन अगर मैं खटौते में पैर धो लूंगा प्रभु के, खटौते में पैर धो लूंगा, तो लकड़ी की एक विशेषता होती है कि वो उस चरणामृत को खटौता भी पी लेगा। और जब ये कभी चरणामृत खत्म हो जाएगा फिर से जल डाल लूंगा, फिर से चरणामृत तैयार हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा केवट मेरे भाई बहन, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। केवट खटौते में पानी भर के ले केवट राम रजाया सुपावा, पानी खटौता भरी ले आवा। और फिर अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। चरण सरोज पखारण लागा। भगवान की एक कमजोरी है। देखिए भगवान की भी कुछ ना कुछ कमजोरी, इंसान की हो तो भगवान की भी, भगवान की भी कमजोरी है। वो अपने भक्तों के सामने हार जाते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाम खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। अति आनंद और हो रहा है बड़े दिन से। अब 1 घंटा हो गया और भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी की तरफ देखे। क्यों? क्योंकि जब क्षीर सागर का ये कछुआ था केवट,
तो एक बार प्रभु के दर्शन की अभिलाषा मन में उठी, श्री लक्ष्मी जी के पास गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु सो रहे हैं। फिर सिराने की तरफ गया तो शेषनाग ने फुंकार मारी और मेरे भाई बहन ये बहुत दूर चला गया। 7 जन्म बीत गए, 7वें जन्म में केवट बनता है। आज लक्ष्मी जी चितई जानकी लखन तन, राम जी हंसे उनकी तरफ देख के, क्यों कि ये वही है क्षीर सागर का कछुआ जो चरण धो रहा है। विहेशे करुणायन, बड़े प्रेम से। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं उद्धार करना चाहता कि नहीं, मैं उद्धार क्यों करना चाहता हूं, मैं तो अपनी नाव के लिए पैर धो रहा हूं। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। मेरे भाई बहन, एक समय अयोध्या में, श्री अयोध्या में एक परंपरा थी कि विवाह के बाद जब कोई बहू घर में आती थी तो पहली होली को एक वरदान देना पड़ता था बहू को, देवर को। आज भी वो परंपराएं हैं, देवर गोदी में बैठते हैं तो वो भाभी कुछ वरदान देती है। तो होली का उत्सव आया तो मेरे भाई बहन, श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मुझे सेवा चाहिए। कि ठीक है, होली का उत्सव आ रहा है। फिर जब से श्री जानकी जी आई, लक्ष्मण जी की सेवा छिन गई। श्री जानकी जी अपने आप ही सेवा करेंगे। तो होली का उत्सव आया, सेवा मांग लेना। अब भरत जी का नंबर आया तो भरत जी कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम, जन्म जन्म सीता राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। सीता जी ने कहा ठीक। और लक्ष्मण जी का नंबर आया तो दोनों पैरों की सेवा मांग ली। सीता जी बेहोश। अब दशरथ, महाराज दशरथ ने डांटा लक्ष्मण को, ये क्या किया? तो फिर लक्ष्मण जी राम जी के पास गए, जाके कहने लगे भैया आपने क्या करवा दिया। तो राम जी ने कहा अरे पगले, मैंने कहा था एक पैर की सेवा मांगना, तूने दोनों की मांग ली, उसका तो काम खत्म। तो लक्ष्मण जी के जाके कान में बोल, श्री सीता जी के कान में जाके बोला कि एक पैर की सेवा चाहिए। तो श्री सीता जी ने कहा ठीक है। एक एक पैर की सेवा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आज वो केवट प्रभु के चरणों कमलों भगवत, अति आनंद उमग गया। अब एक पैर धुल गया और भगवान ने उसको नीचे रखा। अब जैसे ही नीचे रखा मेरे भाई बहन, केवट कहने लगा ये तो गलती कर दी प्रभु, फिर धूल लग गई, मैं ऐसे नहीं मानने वाला। अब भगवान कहने लगे अजीब व्यक्ति है, अरे एक पैर तो नीचे रखा जाएगा। तो कहा कि प्रभु पहले मुझे पूंछ लेने देते, आपने ऐसे ही धर दिया कि गौतम तिये तारण अधम उदाहरण है। गौतम की स्त्री को तार दिया इन पगों से आपने। प्रेम से पगों को पखारन मोहे दीजिए। गौतम दिए तारण अधम उदाहरण है। प्रेम से पगों को पखारन मोहे दीजिए। और बिन पहुंचे चरण को धरनी में धरे। लागी रज फेर ब्रह्म दुगुन ना कीजिए। फिर दुगनी देर होगी। रेखन में जड़े हैं कन, इन रेखाओं में कन भरे हैं। और कहते देख देख दूं, आप एक पग से खड़े या पे ना खींचिए। और चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब बिनु, नाथ मेरे माथे पे हाथ धर दीजिए। केवट कहता है कि मेरे मस्तक हो मेरे सर पे रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रखो भगवन अपने ये दोनों हाथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राम भगत हूँ मैं, राम का हूँ प्यारा। नहीं करूँ पार चाहे मिटे परिवार। राम भगत हो मैं, राम का हो प्यारा। नहीं करो पार चाहे मिटे परिवार। उतराई भी ना लूंगा मैं, उतराई भी ना लूंगा मैं। मानूंगा मैं आभार। चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। मेरे भाई बहन बड़े प्रेम से फिर भगवान
भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, और भगवान ने ऐसे केवट के सर पे हाथ रख दिया। एक पैर से खड़े हैं, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। अरे भगवान के सामने भक्त एक पैर से खड़ा रहे तो बात समझ में आती है, लेकिन ये कैसा भक्त जिसके सामने भगवान एक पैर से खड़े हैं मेरे भाई बहन, ये अद्भुत भक्त है केवट। ऐसा भक्त हो कि जिसके सामने भगवान एक पैर से खड़े हो जाए। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक भगत परिवार में हो सारा कुल तर जाता है, प्रभु से विमुख अधम जीवन धरती का भार बढ़ाता है। एक भगत परिवार में हो तो सारा कुल तर जाता है, प्रभु से विमुख अधम जीवन धरती का भार बढ़ाता है। भक्तों जिस दिन जाओगे, भक्तों जिस दिन जाओगे, याद देगा ये संसार, चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार, चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। बोला प्रभु से यूं केवट, कोई राम सिया राम जय जय राम। बोला प्रभु से यूं केवट, यह विनती है सरकार, चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार, चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। अति आनंद उमगी अनुरागा, रण लागा अति आनंद मगे अनुरागा, चरण सरोज पारण लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पारण लागा। अति आनंद मगे अनुरागा, चरण सरोज पारण लागा। राम कहो राम कहो, राम कहो राम कहो, राम कहो बाबरे, अब शरण चूक प्यारे भलो पायो राम रे, अब शरण चूक प्यारे भलो पायो राम रे। अति आनंद मगे अनुरागा, चरण सरोज पारण लागा। मगे अनुरागा, चरण सरोज पारण लागा। आनंद हो मगे अनुरागा, चरण सरोज पारण लागा। अति आनंद, आनंद की कोई सीमा नहीं मेरे भाई बहन, ऐसा केवट चरण सरोज पधारने लगा। और फिर श्री राम जी को, राम जी ने कहा, हाँ भैया, कहा कि केवट अब तो तूने चरण धो लिए। कह रहा हाँ प्रभु धो लिए, तो ठीक है अब पार कर। के प्रभु आप क्या सोच रहे हैं, आपके मैंने जरा से चरण धो लिए तो आप सोच रहे मैं अपने घाट का नियम तोड़ दूं। भगवान ने कहा ये हो रहा पर, अरे नियम कैसे टूट जाएगा तेरा, पार कर। कि नहीं प्रभु मेरा यहां नियम है कि जो पहले आता है उसको मैं पहले पार करता हूं। पहले तो हमारे से पहले कौन आया? केवट ने कहा प्रभु मेरे पितृ तुम्हारे से पहले आए। राम जी ने कहा कहीं दिख तो रहा नहीं कोई, कि अगर आपको दिख गए होते तो प्रभु पार हो गए होते, आपको नहीं दिखाई दिए इसीलिए तो पहले मैं उनको पार करूंगा। पग पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। मेरे भाई बहन पितरों को अभी तर्पण कर दिया उस केवट ने, पहले पार किया पितरों को। पग पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पग पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। पितर पार करी
दर्पण पहले पितरों को तार दिया। कौन कहता है श्री राम कथा करवाने वाले के यहाँ पितृदोष है? राम कथा करवाने वाले, सुनने वाले, गाने वाले के यहाँ कभी पितृदोष नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये केवट प्रसंग है, शिक्षा देता है। अरे स्मरण करने से पितृ पार हो जाएं। पग पखारी जलपान कर, और फिर राम जी को बैठाया है। और क्या ये जो गंगा माँ है इससे प्रार्थना करने लगा, मेरे राम जी मेरे राम जी उतरेंगे पार हो, और धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो, धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो, धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो, हे मैया धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो। मेरे राम जी, हाँ मेरे राम जी, मेरे राम जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो, मैया धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो। मेरे राम जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो, मैया धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो। जय हो। कौन की नैया कौन की भैया मैया, कौन की भैया, कौन की नैया कौन की भैया मैया, कौन की भैया, काठी की नैया मैं हूँ कि भैया मैया, मैं हो की भैया मैया, मैं हो की भैया मैया, मैं हो की भैया, छूट न जाए पथिवार हो, गंगा मैया छूट न जाए पथिवार हो, गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो, ए मैया धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो। मेरे राम जी, मेरे राम जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो, भाई धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो, हे मैया धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो। केवट कहता है मैया धीरे धीरे से करो। अब कभी नाव को इधर लेके जाए और कभी उधर लेके जाए। राम जी ने कहा सुन भाई, ये क्या चक्कर है? कभी इधर लेके जा रहा है, कभी उधर लेके जा रहा है, पार करेगा कि नहीं करेगा? तो केवट कहता है प्रभु अभी तो 2-3 बार घुमाया, थक गए कि 2-3 बार में ही थक गए आप? जब इस जीव को 84 के चक्कर कटवाते रहते हो तब जीव का सोचो क्या होता होगा। प्रभु मुझे 84 से बचा दिया। भगवान ने मुस्कुराए, भगवान कि अच्छा पार करो। मेरे भाई बहन, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में वे राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लगे मेरे राम मैं कैसे बिठा लो तुम्हें नाव में वे राम। मेरी छोटी सी नाव हो जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो कांठे की नौका हमारी, ये तो कांठे की नौका हमारी। करूं यही रोजगार पालूं
सबे परिवार सुनो सुनो जी दातार। अरे मैं कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाओ डर लगे मेरे राम मैं कैसे बिठा लो तुम्हें नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाओ। एक बात मेरी तुम मानो, एक बात मेरी तुम मानो अपने चरणों की धूली धुलवा लो। अपने चरणों की धूली धुलवा लो। मेरा संशय हो जा दूर अगर हो तुमको मंजूर। मेरा संशय हो जा दूर अगर हो तुमको मंजूर। सुनो सुनो जी हजूर। अरे मैं कब तो बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाओ डर लागे मेरे राम मैं कैसे बिठा लो तुम्हें नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव। हाथ किसी के बने हुए ना हो ये प्रसंग। बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए। बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए। पाप जन्म जन्म के खोए। पाप जन्म जन्म के खोए। हे बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए। बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए। पाप जन्म जन्म के खोए। पाप जन्म जन्म के खोए। वे बड़े ही प्रसन्न किए राम के दर्शन संग में सीता और लखन। अरे मैं अब तो बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाओ डर लागे मेरे राम मैं कैसे बिठा लो तुम्हें नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव। और प्रभु को नाव में बैठा के बड़ी मस्ती से बल्ली लगाता हुआ चला जा रहा है। धीरे धीरे वो नाव चलाता। धीरे धीरे वो नाव चलाता। और गीत प्रभु के वो गाता। और गीत प्रभु के वो गाता। वो धीरे धीरे वो नाव चलाता। धीरे धीरे वो नाव चलाता। और गीत प्रभु के वो गाता। और गीत प्रभु के वो गाता। ये बात कहता बारंबार मेरा हो गया बेड़ा पार। सुनो सुनो जी दातार। अरे मैं यहाँ एक समस्या और हो गई। अरे मैं बल्ली ना लगाऊं अब नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाओ डर लागे मेरे राम मैं कैसे बिठा लो तुम्हें नाव में। राम मेरी
जा करके डगमगाने लगी और उधर केवट ने बल्ली लगाना ही बंद कर दिया। कहने लगा, भगवान ने कहा कि भैया तुम बल्ली क्यों नहीं लगा रहे हो, ये नाव डूब जाएगी, सब बह जाएंगे। केवट कहने लगा, प्रभु ये बताओ नाव में तुम बैठे हो या कि मैं बैठा हूं? भगवान ने कहा, भैया नाव में तो हम ही बैठे हैं, तो ये जिम्मेवारी तुम्हारी है, ये नाव डूबे या रहे, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और फिर प्रभु आपने तो करोड़ों बेड़े पार किए हैं, हे करुणा सागर मेरी इस नैया में भी ठोकर लगा दीजिए, हे कि भैया कर दीजिए बहुत से बारिश। हो प्रभु रसता नहीं अब मेरा, प्रभु रसता नहीं अब मेरा, जब नाव पर है डेरा तेरा, हो जब नाव पर है डेरा तेरा। प्रभु रसता नहीं अब मेरा, प्रभु रसता नहीं अब मेरा, हो जब नाव पर है डेरा तेरा, जब नाव पर है डेरा तेरा। अब सिंधे अपार लाखों बेड़े करे पार, मेरी नाव को भी तार प्रभु जी ठोकर लगा दे इस नाव में। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाओ, डर लागे मेरे राम, मैं कैसे बिठा लो तुम नाव में राम, मेरी छोटी सी नाव। श्री राधे सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसा सुन के राम मुस्काए, ओ ऐसा सुन के राम मुस्काए, लक्ष्मण को क्रोध चढ़ आए, ओ लक्ष्मण को क्रोध चढ़ आए। ऐसा सुन के राम जी तो मुस्कुराए, लेकिन श्री लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा। कैसे? वो ऐसा सुन के राम मुस्काए, ऐसा सुन के राम मुस्काए, लक्ष्मण को क्रोध चढ़ आए, ओ लक्ष्मण को क्रोध चढ़ आए। तभी बोले अयोध्या नाथ लक्ष्मण करो शांति घात, मेरा भक्तों का है साथ, आज केवट ने खरीदा। ये शब्द जैसे ही आया मेरे भाई बहन, केवट तो जर्जर आंखों से आंसू बहाने लगा। प्रभु कह रहे आज केवट नहीं खरीदा मुझे नाव में। मेरे भाई बहन ऐसा जैसे ही सुना तो केवट के मन में बहुत शर्म हुई, सोचने लगा करुणा सागर आपने क्या कह दिया, मैं भिखारी हूं तेरे दर का, मैं भिखारी हूं तेरे दर का, मेरी औकात ही क्या है, तुम तो शहंशाहों के शहंशाह हो, प्रभु तुम्हारी बात ही क्या है। कहने लगा प्रभु मैं खरीद सकूं आपको? हो केवट मन में बहुत शर्माया, केवट मन में बहुत शर्माया, और नाव किनारे पे लाया, और नाव किनारे पे लाया। लेकिन प्रभु के दर्शन की अभिलाषा मन में, फिर भी लालच आ गया। क्या? केवट कहता यूं ही मन से, सूरज डूबे यूं ही छन से, प्रभु जाए नहीं वन में, अब बैठे रहे मेरी इस नाव में। हुए राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाओ, डर लगे मेरे राम, मैं कैसे बिठा लो तुम्हें नाव में राम, मेरी छोटी सी नाव। मेरे भाई बहन कितना चालाक व्यक्ति है ये केवट। भक्तजन हो तो ऐसा हो। राम आए तो राम जी को इसने नमस्कार भी नहीं किया था, झगड़ने पे तुल गया पहले ही। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पे मचल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल गए हैं कि जिनसे त्रिलोक पल रहे हैं। हमारा प्रण है कि पाप कर लें, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर लें,
हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से टल रहे